हेलो स्टूडेंट। तो आज क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं नेल्सन मंडेला के शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे बाकी रह गए थे। कल हमने 5 क्वेश्चन लिए थे, आज पार्ट 2 है। इसमें 5 क्वेश्चन हम लेंगे। इसके जो मल्टीपल क्वेश्चन जो एमसीक्यू थे वो भी हम ले चुके हैं। पहले चैप्टर के भी हम पिछली क्लासों में करा चुके हैं। और आज हम बात करेंगे 5 जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन बचे थे वो वाले। तो वीडियो के अंदर बने रहिए और वीडियो को अगर आपने लाइक ना किया हो तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट है आपका नेल्सन मंडेला। तो हम समझते हैं और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, जो हमारा 2023 और 24 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है? 2023 और 24 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। 23 में 24 में आया है, 25 में भी आने की उम्मीद है। नहीं, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या हुमा ने जो अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, यानी मंडेला के अनुसार जो है कौन आज़ाद नहीं है। हु अकॉर्डिंग, हु माने कौन, अकॉर्डिंग माने के अनुसार, मंडेला मंडेला, इज माने है, नॉट माने फ्री माने स्वतंत्र यानी आज़ाद। तो मंडेला के अनुसार आज़ाद कौन नहीं है? हमने जब इसकी जो हिंदी बेस बताया था तो हमने आपको एक पॉइंट बताया था। और हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार ए मैन एक आदमी, हु माने जो, टेक्स अवे द फ्रीडम ऑफ अदर पर्सन, मंडेला के अनुसार दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीनने वाला व्यक्ति, मंडेला के अनुसार दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीन ले। कल ही उन्हें आपको बताया था छीनने वाला व्यक्ति आज़ाद नहीं हो सकता है। मंडेला के अनुसार दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीन ले वो व्यक्ति आज़ाद नहीं हो सकता है। स्वतंत्रता छीन ले वो आज़ाद नहीं हो सकता। कह रहा इज नॉट फ्री, वो फ्री नहीं हो सकता। ही इज ए, ईमान भाई इजमाने है, द प्रिजनर ऑफ द हार्टेड, वह घेरा का कैदी होता है। अब आप किसी पे रोक टोक लगाओ, ये मत करो वो मत करो, तो व्यक्ति आपसे क्या करने लगेगा? घेरा ही तो करने लगेगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ घेरा का ही रोगी होता है, यानी उसे घेरा ही लायक होता है वो केवल। प्रेजर ऑफ हार्ट यानी कि घेरा का कैदी होता है। ही इज द लॉक बिहाइंड द वियर ऑफ द प्रिडेस्ट एंड द नैरो द मेन मिंडनेस, यानी वो कह रहा है कि वह पूर्वाग्रह तथा संकीर्ण विचारधारा के पिंजरे में कैद होता है। वो किसके? एक शक के पिंजरे में कैसा होता है कि वह कैद हो जाता है। आगे, ए मैन हुज, एक आदमी जो, फ्रीडम ऑफ स्वतंत्र इज टेकन अवे इज ऑल्सो नॉट फ्री, वह व्यक्ति जिसकी आज़ादी छीनी जा चुकी है वो भी आज़ाद नहीं होता है। यानी एक वह व्यक्ति जिसकी जो आज़ादी दूसरे की छीनता है, जैसे हम आपकी आज़ादी छीने, आप पर रोक टोक लगाएं तो हम आज़ाद नहीं हैं। हम एक घेरा के लायक होते हैं और एक उसके कैदी हैं। हम उसका घेरा लायक हैं और हम उसके कैदी होते हैं। जैसे हमने आपकी स्वतंत्रता, फ्रीडम, आज़ादी छीनी है, ना तो हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, ना आप आज़ाद होंगे। ना तो हम आज़ाद होंगे ना आप आज़ाद होंगे। क्लियर है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या नेल्सन मंडेला के अनुसार साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जो नेल्सन मंडेला के अनुसार साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी संपत्ति है वो क्या है ना? आगे, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशनल इन मंडेलाज द ओपिनियन, मंडेला की राय में
किस राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? देखो पहले क्वेश्चन में उसने ये कहा कि मंडेला के अनुसार साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। दूसरे क्वेश्चन कह रहा मंडेला की राय में किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी, कोई सी भी राष्ट्र हो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है तो वो क्या है, ये बात कह रहा है। तो ये कह रहा है इन मंडेला इज द ओपिनियन, यानी ओपिनियन से होती है राय। तो मंडेला की राय में द ग्रेटेस्ट एंड द रियल वेल्थ, सबसे बड़ी और सच्ची और अच्छी जो संपत्ति है ऑफ अ नेशन इट्स पीपुल। कल ही हमने आपको बताया था मंडेला की राय में किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति वास्तविक उसके जो लोग हैं वो होती है। एमसीक्यू क्वेश्चन चले थे तब भी हमने आपको एक क्वेश्चन समझाया था कि मंडेला के अनुसार किसी भी राष्ट्र हो उसकी जो संपत्ति है वो उसके वहाँ के लोग होते हैं। और एक क्वेश्चन डाल देना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए क्वेश्चन ये वाला पूछा जाए ये पूछा जाए 22, 23, 24 में आया, 25 में भी आएगा, पक्का आएगा, ये इंपोर्टेंट डाल दीजिए आप इस क्वेश्चन पे। आगे कह रहा है दे आर द फाइनल देन द डिमांड इट इज द पीपल ऑफ द नेशन दैट द सेक्रीफाइस देयर द लिव एंड स्टॉल हार्ड टू माई मेक देयर द कंट्री ग्रेट। बेशुद्धता हो हीरो की अपेक्षा अधिक महीन होते हैं। ये किसी भी देश के लोग हो सकते हैं, ये नहीं है कि हमारे देश के हो, किसी भी राष्ट्र के लोग हो सकते हैं जो अपने देश को महान बनाने के लिए बलिदान करते हैं तथा कठिन परिश्रम करते हैं। यानी कि वो अपने देश को महान बनाने के लिए दिन रात कठिन परिश्रम में लगे रहते हैं कि कैसे करके हमारा देश महान हो जाए, अच्छा हो जाए, आप हो या हम हो, कोई सा भी राष्ट्र हो। तो किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति है, और ये वो विकल्प में क्वेश्चन बनेगा कि सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है, कौन होता है, लोग होते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी संपत्ति कौन है, लोग। किसी भी देश की संपत्ति कौन है, लोग। साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी संपत्ति कौन है, ये लोग, यानी पीपुल ही होते हैं, किसी भी देश की हो। क्लियर है ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग वाई द मंडेलास नॉट ट्रूबल बाई द लॉज ऑफ मैन और गोल्ड। कब तक मंडेला को मनुष्य या ईश्वर के बनाए हुए कानूनों से समस्या नहीं हुई। मंडेला को कब तक कानून या भगवान के द्वारा जो रूल और नियम बनाए गए थे कब तक उन्हें समस्या नहीं हुई। देखो ये क्वेश्चन भी आपका 23 में आया है, 24 में आया है, तो 25 में भी आएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हमने आपके जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। मिलेगा आपको एक क्वेश्चन इसमें से 100% मिलेगा, ना मिले तो आप बताना हमें। 7 मार्च का आपका एग्जाम होगा, और 7 मार्च को आप ना आए तो वीडियो जरूर देखना, उसमें कमेंट कर बताना कि सर नहीं आया। एक एक पॉइंट मिलेगा, उसके लिए आप बेफिक्र होकर रहिए। आगे कह रहा है, तो अब आंसर के बाद हम आंसर पढ़ेंगे इसका। Until Mandela attended the boyhood, he enjoyed every kind of freedom, such as the running in fine, the swimming in the clear stream, the roasting of the meals, etc. If he obeyed, माने होती है आपका आज्ञा पालन करना, his the father and the abided by the कस्टम ऑफ हिज ट्रिबल। यानी वो कह रहा है जब तक मंडेला ने युवावस्था प्राप्त नहीं की उसने सभी प्रकार की आज़ादी, जैसे खेतों में दौड़ना, साफ धारा में तैरना, खाना पकाना आदि का आनंद उठाया। यानी कि जब तक जो नेल्सन मंडेला था जवान नहीं हुआ, युवा नहीं हुआ, तब तक वो खेतों में दौड़ना, झरना में नहाना, नदियों वगैरह थी उसमें नहाना, खाना पकाना, सभी का उसने आनंद उठाया था, सभी का आनंद लिया, कोई समस्या नहीं हुई थी। यदि वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करता तथा काबिले के बनाए
बनाए गए और रिवाजों को मानता है, जो उसके पिता ने आज्ञा दे दी या जो उसका कबीला था उसने जो नियम बना दिए उसका पूरा आज्ञा होती थी, कभी उनका उल्लंघन उसने नहीं किया। ही बाय नॉट अ ट्रेवल बाय द लॉ ऑफ द मैन ऑफ गॉड, उसे मनुष्य या ईश्वर द्वारा बनाए गए कानून से समस्या नहीं हुई। ईश्वर ने या कानून ने या कबीले पिता ने जो भी उसने कहा सभी से उसने पालन किया, कभी उसे किसी कानून या ईश्वर से बनाए हुए पर समस्या नहीं हुई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपोर्टेंट ही आपके लिए लेके आ रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल से आप जुड़े रहिए। आप पर इसकी साइंस, मैथ, इंग्लिश तो चली रही है, आपकी हिंदी है, हिस्ट्री है, आपके सभी चीज़ों के यहाँ पर क्वेश्चन लेके आ ही जाएंगे, है ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 10 ही क्वेश्चन लिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सच अ लार्ज नंबर of the international leader that attend the English and what did it the signify the Trinity of। इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने उद्घाटन समारोह में क्यों भाग लिया और यह किस विजय की ओर संकेत करता है। वो कह रहा जो वहाँ पर काफ़ी जो नेता आए थे अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों से भी काफ़ी लोग आए हुए थे, तो समारोह में भाग क्यों लिया था उन्होंने और ये संकेत एक विजय की ओर क्या संकेत करता है, क्या दिशा देता। तो चलो बात करते हैं इसकी। सच अ लाइन नंबर द इंटरनेशनल लीडर, इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता जो उद्घाटन में द अटेंडेड द इनॉग्रेशन टू द मेक द ओकेजन ऑफ द इंस्टेंट द साउथ अफ्रीका फर्स्ट द डेकोरेटिंग द नॉन द रेजिकल गवर्नमेंट द मेमोरियल। ये क्या इतनी बड़ी जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का जो उद्घाटन समारोह में जो शामिल होना दक्षिण अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक रंग भेदहीन सरकार के गठन का समारोह यादगार बनाना था। जो उनके श्वेत लोगों का अभी तक शासन चलता था, तो जो इतने लोग इकट्ठे हुए थे बस उनका एक ही था कि रंग भेद के आधार पर ये जो वो हुआ था समारोह हुआ था, केवल रंग भेद से आगे उस चीज़ से रंग भेद के सरकार के गठन जो समारोह हुआ था उसे एक यादगार बनाया जाए। यादगार बनाने के लिए इतने लोग इकट्ठे हुए थे कि हमेशा याद रहे कि इस टाइम पहली बार विजय प्राप्त हुई थी। आगे it signifies the trimmed of the justice, the peace and the human the dignity। वह न्याय शांत और मानवीय गरिमा की विजय की ओर संकेत करता है। वो किसकी ओर? वह न्याय शांत और मानवीय गरिमा की विजय की ओर संकेत करता है। क्लियर हो गया ना दोनों क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन से पहले आप वीडियो को लाइक से ना किया हो तो कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और आप लोगों का क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं, जरा क्लिक कर दीजिए। जब तक आप लाइक शेयर नहीं करोगे तब तक यूट्यूब वीडियो को आगे कैसे भेजिएगा। तो शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। देखो इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, आंसर एक ही है। अकॉर्डिंग के अनुसार नेल्सन मंडेला व्हाट इज द फ्रीडम। नेल्सन मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता क्या है। व्हाट द मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ मंडेला। मंडेला के लिए आज़ादी क्या अर्थ क्या था। व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू द फ्रीडम। मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी क्या है। तीनों आज़ादी के ऊपर है। नेल्सन मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता क्या है। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ मंडेला। मंडेला के लिए आज़ादी यानी मीनिंग माने अर्थ, क्या अर्थ है। आगे व्हाट अकॉर्डिंग, व्हाट माने क्या, अकॉर्डिंग माने के अनुसार, मंडेला इज माने है ट्रू माने सत्य और फ्रीडम माने फ्रीडम। मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी क्या है। तो पढ़ेंगे अकॉर्डिंग के अनुसार टू मंडेला। मंडेला के अनुसार फ्रीडम इज ए स्टेट ऑफ द पर्सन टू एंजॉय इज द राइट टू लिव द एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन द ओकेजन etc विदाउट द हिंड्रेंस। नेल्सन मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता मानव की वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत बिना किसी के अड़चन के रहने, रोजगार, शिक्षा, व्यवस्था आदि प्राप्त करने का अधिकार है। कि वो चीज़ है
कोई अड़चन नहीं है, कोई बाधा ना हो, कोई रोकने वाला ना हो, जिससे हम अपना रोजगार चला सकें, जिससे हमें हमारा रोजगार मिले, है ना, जिससे हमें हमारी हर चीज़ मिले, किसी चीज़ में कोई अड़चन ना आए, कोई समस्या पैदा ना हो, कि सबसे बड़ी स्वतंत्रता और आज़ादी हमारी वही है। क्लियर हो गया ना? कोई डाउट है किसी को? नो डाउट। और डाउट आपको होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो आप बताइए हमें। अब ओके, वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर करें, और अपने वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल के पास जरूर शेयर करें। थैंक यू।